हमारे 12वीं बोर्ड की इंग्लिश की किताब का सेक्शन 3 राइटिंग स्किल का है और सेक्शन 3 के अंदर 3.6 ग्रुप डिस्कशन ये राइटिंग स्किल है। ग्रुप डिस्कशन के अंदर हमने ये देखा है कि ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये है कि जिसमें जो है अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ग्रुप के अंदर जो है अलग अलग पार्टिसिपेंट्स अलग अलग मेंबरान जो है किसी एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और ग्रुप के अंदर जो है 10 से 12 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 10 से 12 मेंबरान होते हैं और वो जो 10 से 12 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 10 से 12 मेंबरान जो होते हैं जिन्हें ग्रुप कहते हैं, तो वो उस ग्रुप के अंदर क्या होता है कि कोई एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर जो है वो ग्रुप डिस्कस करता है, उस ग्रुप में डिस्कशन होता है। तो हमें ये मालूम है कि अगर डिस्कशन हो रहा है तो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स जब डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग मेंबरान जब डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर 10 से 12 मेंबरान जब किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, तब डिस्कशन करते वक्त जो है हमें जो है हमारी जो लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज का हमको बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो डिस्कशन हो रहा है ग्रुप के अंदर जो डिस्कशन होता है तो इसके अंदर जो लैंग्वेज हमें जो इस्तेमाल करनी पड़ती है तो वो बहुत लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वो लैंग्वेज बहुत स्टैंडर्ड होना चाहिए और हमने जो है पूरे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हमारे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी लैंग्वेज जो है प्रॉपर होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज जो है स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अब ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो है जब अलग अलग मेंबरान शामिल हो रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो है अलग अलग पार्टिसिपेंट्स शामिल हो रहे हैं, तो हमें ये मालूम है कि जब डिस्कशन किसी एक टॉपिक पर जब डिस्कशन चलता है तब जो है अलग अलग जो है राय जो है उस टॉपिक पर आती है। यानी जब किसी एक टॉपिक पर ग्रुप में जब डिस्कशन चलता है तो अलग अलग मेंबरान जो है अपनी अलग अलग राय को पेश करते हैं, अपने अलग अलग थॉट्स को पेश करते हैं और हम हमारे जो अलग अलग थॉट्स को जो पेश कर रहे हैं, हमारी जो अलग अलग राय को हम पेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमारी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बहुत स्टैंडर्ड होनी चाहिए और हमने जो है अलग अलग रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो है हमारे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर जो है बताई जा रही। देखिए कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो है हमारी लैंग्वेज किस तरीके से होना चाहिए। अब ग्रुप डिस्कशन के अंदर जब डिस्कशन हो रहा है तो डिस्कशन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। डिस्कशन के अंदर जो है डिस्कशन के अंदर कई उतार चढ़ाव आते हैं। डिस्कशन कभी बहुत हाई लेवल पर चले जाता है, कभी बहुत लो लेवल पर चले जाता है, कभी जो है मीडियम लेवल पर चले जाता है। इसका मतलब ये है कि डिस्कशन जब चलता है तो उसमें कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और डिस्कशन चलते वक्त जो है वहाँ पर जो है डिस्कशन जो है बिल्कुल ऐसा प्लेन अंदाज में नहीं चलता है, बिल्कुल साइमल्टेनियस अंदाज में नहीं चलता है या एक इक्वल लेवल पर डिस्कशन नहीं चलता है। तो डिस्कशन चलते वक्त जो है कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अलग अलग जो है थॉट्स, अलग अलग ओपिनियंस सामने आते हैं, अलग अलग थॉट्स सामने आते हैं, अलग अलग ओपिनियंस जो है सामने आते हैं, अलग अलग आइडियाज़ सामने आते हैं। तो इसलिए जो है अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को जो है अपने लैंग्वेज का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि अगर हमको जो है इस डिस्कशन के अंदर कहीं पर भी जो है कुछ कहना है, कुछ एक्सप्लेन करना है। अब डिस्कशन करते वक्त अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो है हमें बहुत केयरफुली सुनना पड़ता है। जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबरान हैं, ग्रुप के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी बात को बहुत गौर से सुनना पड़ता है और उसके बाद गौर से सुनने के बाद ही जो है अपने थॉट्स को और अपने आइडियाज़ को जो है पेश करना पड़ता है। और ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या होता है कि जब अगर हमको कोई मान लीजिए किसी मेंबर की या किसी पार्टिसिपेंट का आइडिया या थॉट या पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमको जो है समझ में नहीं आ रहा है और अगर हम
उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, तब वो रिजेक्ट करने का और डिनाई करने का और एक्सेप्ट नहीं करना है तो जो है उसका भी एक तरीका होता है। यानी किसी के पॉइंट को अगर हमको डिनाई करना है, किसी के पॉइंट को, किसी के थॉट को, किसी के आइडिया को अगर डिनाई करना है, तो वो डिनाई करने का, इनकार करने का भी जो है एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, जिसमें हमको बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। यानी ग्रुप डिस्कशन करते वक्त जो है हमारी जो लैंग्वेज है, अलग ग्रुप डिस्कशन जो है अलग अलग स्टेज से गुजरता है, ग्रुप डिस्कशन एक अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है। ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो है कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो है जैसा कि मैंने बताया कि ग्रुप डिस्कशन जो है एक हाई लेवल पे चले जाता है, कभी कभी जो है बहुत लो लेवल पे चले जाता है, कभी एक मीडियम लेवल पे चले जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर कई उतार चढ़ाव आते हैं, और उस वक्त ग्रुप डिस्कशन के अंदर हमको जो है अपने थॉट्स को और अपने आइडियाज़ को अगर हमको पेश करना है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, तो हमारी लैंग्वेज किस तरीके से होनी चाहिए, तो उस लैंग्वेज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो है हमको जो है किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर कौन कौन से सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम ग्रुप डिस्कशन के अंदर कर सकते हैं, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, उसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, द लैंग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन, यानी ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं वो लैंग्वेज किस तरीके से होनी चाहिए, तो उसको जो है उस लैंग्वेज को यहाँ पॉइंट के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए, नंबर 1, टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड थॉट्स। अगर हमको हमारे ओपिनियंस और थॉट्स को अगर एक्सप्रेस करना है, बयान करना है, तो उसके लिए हम जो है कौन कौन से सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी अगर ग्रुप डिस्कशन के अंदर हमको अपने ओपिनियंस को अगर एक्सप्रेस करना है, अपने थॉट्स को अगर एक्सप्रेस करना है, तो जो है हम कौन कौन से सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सेंटेंसेस यहाँ पर बताए गए। तो देखिए, आई बिलीव, आई थिंक, आई फाइंड, सो फार एज माई ओपिनियन इज़ कंसर्न, यानी जहाँ तक मेरे ओपिनियन का सवाल है। फिर आगे जो है अपने थॉट्स को और अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन, यानी मेरी राय के अंदर। इन माई बिलीफ, यानी जो है यहाँ पर भी जो है अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, कुड आई से समथिंग अबाउट दिस प्लीज़, यानी यहाँ पर ये एक बात कही जा रही कि क्या मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ बता सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ, मेरी इल्तिजा है आपसे। यहाँ पर ये बात बताई जा रही कि मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि क्या मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ कहूँ। कुड आई मेक अ पॉइंट प्लीज़, यानी ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने जो ख्यालात को, अपने आइडिया को, अपने पॉइंट को यहाँ पेश करने की मुझे इजाज़त दीजिए। यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट की जा रही है। इट अपीयर्स टू मी, यानी मुझे ऐसा लगता है कि, फिर यहाँ पर जो है जो ब्लैंक्स में अपने थॉट्स को और अपने ओपिनियंस को और अपने आइडियाज़ को पेश कर सकते हैं। इट सीम्स टू बी, मुझे ऐसा लगता है। आई लुक एट दिस, यानी मैं जो है इस पॉइंट की तरफ या फिर इस टॉपिक की तरफ इस तरीके से देखता हूँ कि, और उसमें जो है आगे जो है हम हमारे थॉट्स को और हमारे आइडियाज़ को यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब जो है, अगर हमको ग्रुप डिस्कशन के अंदर हमारे ओपिनियंस और हमारे थॉट्स को अगर एक्सप्रेस करना है, बयान करना है, तो ये जो सेंटेंसेस जो दिए गए हैं, ABCDEFGHIJK, ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये पूरे सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पूरे सेंटेंसेस का मतलब ये है कि इसमें से कुछ सेंटेंसेस, पूरे तो नहीं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस जो हमको सूटेबल लगते हैं, जो सेंटेंसेस हमको अच्छे लगते हैं, सूटेबल लगते हैं, नेसेसरी लगते हैं अपने थॉट्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उन सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और अपने ओपिनियंस और अपने थॉट्स को जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर। नंबर 2, to express agreement, acceptance of others' views, ideas and thoughts।
और ग्रुप डिस्कशन के अंदर अगर हमें किसी औरों के जो मैंने ग्रुप डिस्कशन के अंदर अगर हमको किसी और पार्टिसिपेंट के या किसी और मेंबर के आइडियाज़ को, व्यूज़ को और थॉट्स को अगर एक्सेप्ट करना है या फिर एग्री करना है, तो हम उसको किस तरीके से एग्री कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर से और एक बार ये पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर अगर हमें किसी जो कोई पार्टिसिपेंट है, ग्रुप डिस्कशन के अंदर अगर कोई पार्टिसिपेंट है या कोई मेंबर है जिसके आइडिया को, जिसके थॉट को, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एक्सेप्ट करने का तरीक़ा यहाँ पर बताया गया है कि ग्रुप डिस्कशन अगर चल रहा है तो ग्रुप डिस्कशन चलते वक्त अगर किसी और मेंबर की बात को अगर हमको एक्सेप्ट करना है, किसी और मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हमको एक्सेप्ट करना है, किसी और पार्टिसिपेंट के थॉट्स को, आइडियाज़ को, पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हमको एक्सेप्ट करना है, तो हम उसको किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस तरीके से एग्री कर सकते हैं। तो वो एग्री करने के जो तरीक़े हैं, वो एग्री करने के जो मेथड्स हैं, वो एग्री करने के जो अलग अलग वेज़ हैं, वो तरीक़े हैं, वो यहाँ पर बताए गए। डेफिनेटली, यकीनन, श्योरली, यकीनन, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, नो डाउट, बेशक, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, यानी मैं आपकी बात को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करता हूँ। यू आर राइट, यानी आप बिल्कुल सही हो। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आप बिल्कुल सही हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो ABCDEFG, यानी यहाँ पर ये जो जितने भी मेथड्स बताए गए, जितने भी ये जो वर्ड्स बताए गए, जितने भी सेंटेंसेस बताए गए, तो इनका इस्तेमाल करके हम जो है अलग अलग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग अलग जो मेंबरान हैं, उनके आइडियाज़ को और उनके थॉट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो एक्सेप्ट करने के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स या सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, डेफिनेटली, श्योरली, एब्सोल्युटली, नो डाउट, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए देखिए, यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 3 बताया गया है, जो है लैंग्वेज, किस तरीके की लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन के अंदर। टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट और रिजेक्शन ऑफ अदर्स व्यूज, आइडियाज़ एंड थॉट्स। कि यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन के अंदर अगर हमें किसी के आइडिया को, किसी के व्यूज़ को और किसी के थॉट्स को अगर रिजेक्ट करना है, डिसएग्री करना है, इनकार करना है, तो वो इनकार करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, मैं फिर से और एक बार इस पॉइंट नंबर 3 को एक्सप्लेन करता हूँ। टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट और रिजेक्शन ऑफ अदर्स व्यूज, आइडियाज़ एंड थॉट्स। अब ग्रुप डिस्कशन के अंदर अगर हमें किसी मेंबर के आइडिया को या किसी पार्टिसिपेंट के आइडिया को, व्यूज़ को, थॉट्स को अगर हमको रिजेक्ट करना है, इनकार करना है, डिसएग्री करना है, तो वो डिसएग्री करने का भी एक तरीक़ा होता है, जो है डिसएग्री करने का भी। यानी अगर हमको कोई बात को एक्सेप्ट नहीं करना है, किसी बात को अगर हमको रिजेक्ट करना है, तो वो रिजेक्ट करने का भी जो है एक स्टैंडर्ड तरीक़ा होता है। और वहाँ पर भी जो है हमको अगर किसी बात को अगर रिजेक्ट करना है, किसी बात को अगर हमको जो है डिसएग्री करना है, किसी बात को अगर हमको डिनाई करना है, इनकार करना है, कोई बात को अगर हमको नापसंद करना है, इनकार करना है, तो वो नापसंद करने का भी जो है एक तरीक़ा होता है और इनकार करने का भी एक तरीक़ा होता है, और जिसके लिए हमको जो है रूल्स रेगुलेशन को जो है फॉलो करना पड़ता है, और हमारे लैंग्वेज को भी जो है बिल्कुल पोलाइटली, बहुत सॉफ्टली जो है इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर किसी मेंबर की बात को, अगर हमको किसी पार्टिसिपेंट की बात को
या किसी पार्टिसिपेंट के व्यू को, किसी पार्टिसिपेंट के आइडियाज़ को, किसी पार्टिसिपेंट के थॉट्स को, किसी मेंबर के व्यूज़ को, किसी मेंबर के आइडियाज़ को, किसी मेंबर के थॉट्स को अगर हमको रिजेक्ट करना है, इनकार करना है या डिसएग्री करना है, तो वो डिसएग्री करने के भी जो है तरीक़े होते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, ए, आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट आई, नहीं, यहाँ पर ये बात बताई जा रही कि मैं आपके पॉइंट को समझता हूँ, लेकिन लेकिन मैं, यहाँ पर फिर जो है आई के बाद जो है हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अगर किसी की जो है किसी की बात को जो है हमको अगर रिजेक्ट करना है, डिसएग्री करना है, तो उसकी वजह यहाँ पर हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मैं आपके पॉइंट को समझता हूँ, लेकिन मैं फिर जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू रहेगा कि हम उस बात को डिसएग्री क्यों कर रहे हैं। नंबर बी, आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री विथ यू, आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री विथ, यानी वो कह रहा है कि मैं जो है माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे एग्री नहीं हूँ। और आगे जो है हम अपने बात को कंटिन्यू कर सकते हैं कि हम क्यों एग्री नहीं हैं। नंबर सी, आई एम सॉरी बट आई सी इट अ लिटल डिफरेंटली, तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही कि आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इस पॉइंट को जो है एक अलग अंदाज से देखता हूँ, एक अलग अंदाज से, एक अलग एंगल से देखता हूँ, एक अलग एंगल से सोचता हूँ। तो यहाँ पर जो है डिसएग्री किया जा रहा है, लेकिन बहुत पोलाइटली, बहुत ही जो है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, बहुत अच्छे और स्टैंडर्ड तरीके से किसी बात को जो है इनकार किया जा रहा है, बहुत पोलाइटली इनकार किया जा रहा है, बहुत डिसिप्लिन में इनकार किया जा रहा है। नंबर डी, आई हैव गॉट योर पॉइंट बट, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैं आपके पॉइंट को समझ लिया हूँ, आप जो बोलना चाह रहे हैं मैं उस बात को समझ चुका हूँ, लेकिन फिर बट के बाद जो है हम जो है हमारे जो है हम की उनकी बात को तो समझ लिया है, लेकिन जो है यहाँ पर जो है बट के बाद जो है हम इस एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि हम उनकी बात को समझ तो लिए हैं, लेकिन हम उनकी बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, वो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। ई, आई कैन सी योर पॉइंट बट, यानी यहाँ पर भी वही बात है कि मैं आपके पॉइंट को समझता हूँ, लेकिन फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे और हम कंटिन्यू कि हम उनके पॉइंट को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एफ, आई टेक योर पॉइंट व्यू थॉट आइडिया रिस्पेक्टफुली बट आई एम सॉरी आई कांट गो विथ यू ऑन, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि मैं आपके पॉइंट को, व्यू को, थॉट को, आइडिया को जो है बहुत ही रिस्पेक्टफुली जो है मैं आपके ख़यालात की कदर करता हूँ, मतलब आपके पॉइंट की, आपके व्यू की, आपके थॉट की, आपके आइडिया की जो है मैं कदर करता हूँ, उसकी इज़्ज़त करता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट गो विथ यू, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, और जो है और यहाँ पर रीज़न दिया जाएगा। जी, योर पॉइंट इज़ कन्विंसिंग बट व्हाट आई फील अबाउट इट इज़, यहाँ पर ये बात बताई जा रही कि अब जो है हम ये जो है कह रहे हैं यहाँ पर किसी और मेंबर से कि आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपने जो बताया है कि वो बात बहुत कन्विंसिंग है, बहुत यकीन दिलाने वाली बात है, लेकिन मैं उस पॉइंट के बारे में कुछ अलग तरीके से सोचता हूँ, तो वो बात यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। आई रियली अप्रिशिएट योर पॉइंट बट, यहाँ पर ये बात बताई जा रही कि मैं आपके पॉइंट की कदर करता हूँ, उसकी तारीफ़ करता हूँ, मैं आपके ख़यालात की, आपके पॉइंट ऑफ व्यू की, आपके आइडिया की तारीफ़ करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पर लेकिन बट के बाद जो है हम जो है यहाँ पर ये बताएंगे कि वो जो पॉइंट है जो एक्सप्लेन किया गया है किसी मेंबर ने, तो उसको हम रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, उसे हम डिसएग्री क्यों कर रहे हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4, टू एक्सप्रेस सजेशन एडवाइस। अब देखिए ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो ग्रुप डिस्कशन चलते वक्त अगर हमको कोई राय पेश करना है या कोई एडवाइस पेश करना है, तो उसका भी एक तरीक़ा होता है कि हम ग्रुप डिस्कशन चलते वक्त ग्रुप डिस्कशन
अगर बहुत सही तरीके से चल रहा है तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर अगर हमको कोई राय या कोई एडवाइस अगर हमको पेश कर रहा है, यानी कोई सजेशन या कोई एडवाइस हमको अगर ग्रुप डिस्कशन के अंदर अगर हमको पेश करना है तो उसका भी एक तरीक़ा होता है। तो वो किस तरीके से हम अपने सजेशन को और अपने एडवाइस को ग्रुप के अंदर पेश कर सकते हैं, तो वो तरीक़े यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, वी शुड, हमने वी शुड का मतलब हमने ये फला चीज़ करने चाहिए। बट सॉरी, बी, आई थिंक वी शुड, यहाँ पर वही बात बताई जा रही कि मुझे लगता है कि हमने ये करना चाहिए। आई थिंक वी शुड का मतलब है कि मुझे लगता है कि हमने ये चीज़ करना चाहिए। तो मतलब ये सेंटेंस को यहाँ हम जो है यहाँ पर कंटिन्यू एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक वी शुड, और आगे जो है ये जो ब्लैंक दिए गए हैं कि ये ब्लैंक के अंदर हमने जो है कौन सी चीज़ करना चाहिए, यानी यहाँ पर जो है हम अपनी राय यानी हमारा सजेशन या हमारी एडवाइस हम पेश कर सकते हैं। यानी वी शुड, हमने फला चीज़ करने चाहिए, तो कौन सी फला चीज़ करनी चाहिए वो सजेशन और वो एडवाइस यहाँ लिखे जाएंगी। आई थिंक वी शुड, मुझे लगता है कि हमने ये करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए वो सजेशन और वो एडवाइस यहाँ लिखना चाहिए। वाई डोंट वी, यानी क्या हम ये नहीं कर सकते हैं, क्या हम ये नहीं कर सकते हैं क्या। फिर मतलब यहाँ पर वही जो सजेशन है वही एडवाइस यहाँ पर लिखेंगे, जो सजेशन और एडवाइस हमको देना है ग्रुप में। लेट्स, चलिए, चलो फिर, चलिए या फिर चलो फिर, मतलब फिर यहाँ पर जो है हम जो सजेशन और एडवाइस यहाँ पर दे सकते हैं। कुडंट वी, यहाँ पर भी हम जो है सजेशन और एडवाइस दे सकते हैं इस तरीके से। डोंट यू थिंक वी कुड, यहाँ पर भी जो है हमारे सजेशन और एडवाइस को हम लिख सकते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करके। वी ऑल शुड, हम सब ने डैश ये करना चाहिए। मतलब फिर से यहाँ पर हम ग्रुप में क्या कर रहे हैं, हमारी सजेशन को और एडवाइस को पेश कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। वॉन्ट कुडंट इट राइट इफ़ वी फॉलो, फिर से हम यहाँ पर जो है इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए हमारे सजेशन और एडवाइस को यहाँ पर जो है ग्रुप में पेश कर सकते हैं।